हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मयंक भैया और आज मैं आपके लिए एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आया हूं फॉर दिस 90-डे चैलेंज सीरीज। तो आज का क्वेश्चन स्पेसिफिकली किस टॉपिक पे है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। ठीक है, ये टॉपिक काफी बढ़िया टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, ये जो सवाल आया है बिल्कुल एनसीईआरटी में प्रेजेंट है इसकी थ्योरी। आइए जरा देखते हैं क्या सवाल है। अ कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है, व्हेन ट्रीटेड विथ थैलिक एनहाइड्राइड, साथ साथ लिखते जाते हैं। एक एक्स कंपाउंड है, इसको आपने थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड, तो ये आपका हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एसिड की एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड क्या होता है आपको पता है? थैलिक एसिड ये होता है, देखो अगर चीजें पता है तो ही आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। यहां पे दो COH ग्रुप लगे हों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। और उसने क्या बोला है? कंपाउंड एक्स व्हेन ट्रीटेड विद थैलिक एनहाइड्राइड। तो आपको समझ आना चाहिए, अच्छा इस एसिड की एनहाइड्राइड की बात हो रही है। चलिए वापस। So compound X was treated with phthalic anhydride in the presence of H2SO4. Okay, मतलब मीडियम में H प्लस प्रेजेंट है। ठीक है, Y बनता है और Y इज यूज्ड एज इंडिकेटर। ठीक है, यहां पे Y बनता है और Y के बारे में बता रखा है कि ये किसकी तरह यूज होता है? इंडिकेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया X क्या है और Y क्या है, तो मैं पूरा रिएक्शन आपको बता देता हूं, उससे आइडिया लग जाएगा X क्या है Y क्या है। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन है फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन का रिएक्शन। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है कि थैलिक एनहाइड्राइड का यूज हम फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन में करते हैं। मतलब अगर आपको एक क्लिक कर जाता है कि हाँ यार ये तो फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन का रिएक्शन था, थैलिक एनहाइड्राइड से हम बनाते हैं, या फिर आपको फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर पता है तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ ऐसा कुछ यूनिट होता है फिनोफ्थलीन के स्ट्रक्चर में। तो आपको अगर याद आ गया ये फिनोफ्थलीन के बनाने का रिएक्शन है, तो आपको बिल्कुल क्लिक करेगा कि X कुछ भी नहीं है, X एक फिनॉल है। ठीक है, X इज फिनॉल। इंटरेस्टिंगली इन्होंने किसी भी ऑप्शन में फिनॉल लिख के नहीं दिया, एनिसोल, सैलिसल्डिहाइड, टोल्यूडीन, लेकिन फिनॉल का एक और नाम है जो कि थोड़ा लेस पॉपुलर है, वो लिख के दे दिया, एंड दैट नेम इज कार्बोलिक एसिड। बहुत सारे बच्चों को ये नाम पता नहीं होता, ठीक है, उन्होंने वही लिखा है। चलो, दैट मीन्स अगर इतना ही समझ आ गया कि फिनॉल यूज होता है, फिनोफ्थलीन बनता है, तो आपका आंसर यहां से डी आ जाएगा। बट मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, रिएक्शन भी बता देता हूं, फिनोफ्थलीन का रिएक्शन बनता कैसे है फिनॉल। तो आप बताओ क्या करते हो, एक ट्रिक समझा रहा हूं यहां पे, क्योंकि हो सकता है ना एग्जाम में पूछ ही ले कि बताओ स्ट्रक्चर क्या है आपका फिनोफ्थलीन का। तो मैं बताऊं कैसे याद रखा हुआ है कि यहां पे डबल बॉन्ड O है ना, यहां पे डबल बॉन्ड O है ऊपर, यहां पे इमेजिन कर लो कि एक OH है और दो OH है। आपको पता है एक जगह अगर दो OH होते हैं तो वहां पे डबल बॉन्ड O लिख देते हैं हम इवेंचुअली। तो थोड़ा सा रिवर्स सोच लिया और फिर इसके ऊपर आप डाल दो फिनॉल, इसके ऊपर आप डाल दो फिनॉल। ठीक है, यहां पे H, ऐसे ही एक और फिनॉल डाल दो। अब होगा क्या कि इसका H और इसका OH गायब, वाटर बन के गायब। ऐसे ही दूसरा फिनॉल भी एक और डाल दो, दूसरा फिनॉल भी डाल दो, उसके भी पैरा पोजीशन पे एक H होगा, इसका H और इसका OH भी गायब, वाटर वाटर बन के दोनों निकल गए। और फाइनली आपका जो इंडिकेटर बन गया, यही आपका फिनोफ्थलीन है बेटा। यहां पे दो फिनॉल लगे हुए, एक OH, ठीक है, ये देखिए ये भी फिनॉल लगा हुआ है, और यहां पे नीचे ये लगा हुआ। तो इस तरीके से आपको पता चल गया ये स्ट्रक्चर किसका है, फिनोफ्थलीन का। ठीक है, काफी बढ़िया रिएक्शन है, क्वेश्चन भी अच्छा है, बिकॉज इन्होंने नाम वगैरह पूछ लिए ना सीधे सीधे, तो स्ट्रक्चर नहीं पूछे, नाम पूछ लिए, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपको ये बताता है कि आपकी इंपॉर्टेंस नॉमेनक्लेचर पे भी होनी चाहिए, है ना। इंस्टेड ऑफ गिविंग नेम्स, गिविंग स्ट्रक्चर्स एंड आस्किंग स्ट्रक्चर्स,
एग्जामिनर नाम ही दे रहा है और नाम ही पूछ रहा है, तो आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो इस क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस नाम की चीजें होती हैं हर चैप्टर के अंदर। मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दोज नेम रिएक्शंस बाय हार्ट। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको कंटेंट में मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बने रहिए हमारे साथ 90 डे चैलेंज सीरीज में। थैंक यू।